नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। सर्वे का सत्यानाश की अगली कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह अमीन से संबंधित है। कहते हैं कि सर्वे में जमीन का और सर्वे में अमीन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। इनफैक्ट अगर आप यूँ कहें कि बगैर अमीन के सर्वेक्षण करना संभव नहीं है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन सर्वेक्षण के अमीन कर्मियों की जो स्थिति है, जो समस्याएं हैं, जो हालात हैं, उस पर मैंने कई बार बात की है, लेकिन आज विस्तृत रूप से उस पर और बात करेंगे। एक एपिसोड में मैंने उस पर बात की थी, लेकिन इसके बाद क्षेत्र से कई रैयतों, कई अमीन और कई स्टेक होल्डर्स के मेरे पास फ़ोन आने लगे, व्हाट्सएप पर मैसेज आए, यूट्यूब पर भी आपके कई मैसेज आते हैं। उनको पढ़ करके और चूँकि मैं फील्ड में भी रहा हूँ, मैंने कहा कि आईएएस अधिकारी होने के नाते अलग अलग ज़िलों में अलग अलग कैपेसिटी में हमने काम किया और शुरू से ही मेरी इच्छा रहती थी, मेरा इंटरेस्ट रहता था कि चीज़ों को समझा जाए। तो उस दृष्टिकोण से यह प्रयास है हमारा। और मेरा प्रयास, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कि मेरा प्रयास सिर्फ किसी की आलोचना करना मात्र नहीं है। मेरा प्रयास यह है कि चीज़ों को ठीक किया जा सके। आज मैं कुल 16 विषय पर बात करूंगा कि अमीन की क्या क्या समस्या है, और ये बहुत गंभीर समस्या है। अगर सरकार, डायरेक्टरेट ने इस पर जल्दी से कार्रवाई नहीं की तो स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी। रदर 15 समस्याओं की बात करूंगा, कुछ रिपीटेशन है, 15 स्पेसिफिक समस्याओं की मैं आपसे बात करूंगा। तो आइए आपसे हम बात करते हैं कि क्या क्या समस्याएं आपके पास हैं सर्वेक्षण कर्मियों के लिए। सबसे पहली समस्या, जो बंदोबस्त कार्यालय है जिले में, उसमें भ्रष्टाचार की कई शिकायतें मिलनी शुरू हो गई, जो अत्यंत गंभीर चिंता का विषय है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी कार्यालय में ये समस्या होंगी, लेकिन मुझे सहरसा प्रमंडल और मुजफ्फरपुर प्रमंडल और एक आध और जगहों से शिकायतें हमको मिली। उसको मैंने अपने सोर्स से वेरीफाई भी किया, तो वो सही निकला। तो ये बंदोबस्त कार्यालय में भ्रष्टाचार का एंट्री हो जाना, यह अत्यंत गंभीर चिंता का विषय है, और अगर इसको नहीं ठीक किया गया तो ये संपूर्ण सर्वे का सत्यानाश कर देगा। दूसरी समस्या, मैंने एक जनरल बात बताई, वो पहला भ्रष्टाचार वो रैयत, अमीन और सब को लेकर के, लेकिन अमीन से स्पेसिफिक जो दूसरी समस्या है वह है कि कई जगहों पर, और ये हम जब पोस्टेड थे उस वक्त भी ये इशू आता था, अब बहुत रैम्पेंट हो गया है कि कई जिलों में इन लोगों को वेतन, हालांकि वेतन करना बेकार है क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल इन लोगों को मानदेय मिलता है, या मैं थोड़ी प्रैक्टिकल पर्पस उसको वेतन भी मानूं, तो वेतन देने के बदले में भी पैसे की मांग की जाती है। ये अत्यंत गंभीर चिंता का और भर्त्सना का विषय है। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके कार्रवाई तुरंत की जानी चाहिए और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तीसरी समस्या, यह मैंने भी महसूस किया कि कई एक बंदोबस्त कार्यालय के एक जिले में अमीन को कथित रूप से अच्छा मौजा टैग करने के लिए भी पैसे की मांग की जाती है। और इसमें एएसओ हेडक्वार्टर, जो सरकारी एएसओ हैं, जो बंदोबस्त पदाधिकारी के बिहाफ में विलेज की टैगिंग करते हैं, ऐसे आदर्श स्थिति यह है कि स्वयं सेटलमेंट ऑफिसर को टैग करना चाहिए। जब मैं पोस्टेड था तो मैं इंश्योर करता था कि फाइल पर ऑर्डर करने के बाद ये टैगिंग हो जाए, और उसको इंश्योर करते थे कि ये हसल फ्री और बगैर किसी भ्रष्टाचार के। कुछ सख्त कार्रवाइयाँ भी हमने की थी। तो ये शिकायतें आ रही कि विलेज के टैगिंग में और कथित रूप से अच्छा मौजा मिल जाए, इसके लिए, और अच्छा मौजा का मतलब आप समझ रहे हैं। ये तीसरी समस्या है। चौथी समस्या ये है कि एक तो सैलरी बहुत कम है इन लोगों की, 20,000, 25,000, 22,000 अमीन की सैलरी है, और उसमें भी कई एक बार 2-2 महीना, 4-4, कुछ जिलों में 6-6 महीना का बकाया है, जैसा कुछ लोगों ने बताया। अब आप सोच करके देखिए कि एक तो 20-22,000 रुपया सैलरी है, उसमें भी अगर 5-6 महीना विलम्ब हो जाए और उसमें भी उसके लिए उसको पैसा देना पड़े, तो ये कितना दुखद, कितना शर्मनाक बात है। पांचवा जो समस्या अमीन का, कि
जो डायरेक्टरेट है वहाँ से टाइमली अलॉटमेंट नहीं आता। ये हमारे समय में भी समस्या होती थी। हालांकि उस वक्त के डायरेक्टर बहुत इसमें सजग रहते थे और कोशिश करते थे। मैं चूँकि जब बात उठाता था तो वो चीज़ें सॉल्व होती थी, लेकिन ये इसको बिल्कुल सिस्टमेटाइज और इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए कि क्यों अलॉटमेंट जाने में क्यों देरी होगी। तो ये देरी होती है। एक और जो छठी समस्या है वो कुछ अमीन ने मुझे बताया कि चूँकि अधिकांश रैयत इस रेवेन्यू के टेक्निकलिटी को नहीं समझ पाते हैं, डिजिटली वो इलिटरेट हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं, मैंने वीडियो में बताया भी था। तो वो लोग ये कहते हैं कि चूँकि मेरी इस्माइल प्रॉपर्टी है, चाहे वो खतियानी हो चाहे रैयती हो, हमने खरीदगी की है केवाला के माध्यम से, तो जो मेरा बंटवारा हो रहा है आपस फरकैन में, वो अमीन से चाहते हैं कि तुम ही ये करके दे दो। अब ये बहुत ही, मैंने कहा ना, ये बहुत एक क्लिष्ट विषय है, किसको कितना हिस्सा मिलेगा, यह राजस्व और सिविल का बहुत ही क्लिष्ट मामला है। लेकिन रैयत से इंसिस्ट करते हैं कि आप हमको ही करके दे दीजिए, ये मेरा कागज है खतियानी, हमारा 4 पुश्त हो गया, हमको बांट दीजिए। अब ये अमीन के लिए अलग समस्या है। एक तो वो ही इज नॉट सपोज टू डू दिस, और दूसरा अगर वो कर भी दे तो उसको इतनी जानकारी है नहीं रेवेन्यू की, ही इज नॉट कैपेबल एनफ ऑफ डूइंग दिस रेवेन्यू एंड सिविल रिलेटेड डिसीजंस और सच थिंग्स। 7वां इसी के चलते, इसी से संबंधित है कि इसके कारण फील्ड में कई एक दलाल किस्म के लोग और कई एक प्राइवेट अमीन की एंट्री हो गई, जो बहुत ही घातक ट्रेंड है। मैं जब पंचायती राज विभाग में था तो मैंने चीफ सेक्रेटरी को एक चिट्ठी लिखा था फाइल के माध्यम से कि जल नल योजना में ठेकेदार की एंट्री हो गई है। कुछ लोगों ने कहा कि इतना कड़ा फाइल में नहीं लिखना चाहिए, लेकिन मैंने स्पष्टता लिखा कि इसमें भ्रष्टाचार का प्रवेश हो गया है बड़े पैमाने पर, और ठेकेदार का प्रवेश हो गया। अंततोगत्वा मुख्य सचिव के स्तर से एक चिट्ठी सभी डीएम्स को निकली थी। तो ये जो सेटलमेंट ऑफिसर्स हैं, इनको डायरेक्टर के संज्ञान में, या इवन डायरेक्टर तो बहुत इनकॉम्पिटेंट, तो खुद बहुत जूनियर अफसर है, विभाग के संज्ञान में लाना चाहिए और इसका रास्ता निकालना होगा कि ये जो प्राइवेट, या तो आप उसको फैसिलिटेटर के रूप में रखिए। मैंने कहा कि जिन चीज़ों को आप रोक नहीं सकते हैं उसको आप सिस्टम में लाइए। तो ये तो खैर विभाग को निर्णय लेना होगा, लेकिन मैं समस्या बता रहा हूं कि प्राइवेट अमीन्स की एंट्री हो गई है, और स्पेशली ऐसे लोग घूम रहे हैं जो लोगों को लाइए आपका बंसावाली बना देते हैं, लाइए आपका सेल्फ डिक्लेरेशन बना देते हैं, लाइए आपका ज़मीन का बंटवारा करा देते हैं। तो इस तरह के दलाल बहुत तेजी से घूम रहे हैं। 8वां समस्या, ये भू सर्वेक्षण जो आपका सॉफ्टवेयर है उससे रिलेटेड है। मैंने खुद टेस्ट करके देखा और जब हम वहाँ थे जीरो में, और अब तो समस्या ये हो गई है कि भू सर्वेक्षण का सॉफ्टवेयर जो है वह ठीक से चलता नहीं है। और उसके एक कारण जो मुझको समझ में आ रही है, यद्यपि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन इतना बेसिक नॉलेज है कि हर एक सॉफ्टवेयर का एक बैंडविड्थ होता है। बैंडविड्थ को आम आदमी अगर समझना चाहे तो ये समझे कि जैसे मान लीजिए कि कोई 2 लेन रोड है और उसमें अचानक से गाड़ी का ट्रैफिक का पर हैवी हो जाए ट्रैफिक, जैसे मान लीजिए दशहरा में क्यों सड़कें जाम हो जाती है, इसलिए कि मतलब अप्रत्याशित रूप से 10-15 गुना 20 गुना गाड़ियां और लोग रोड पर आ जाते हैं, तो जाम हो जाता है, ट्रैफिक जाम। तो इसमें भी वही हुआ, 20 जिले के हिसाब से बनाया गया था, उसमें भी सेलेक्टेड अंचल्स थे, उसके हिसाब से बनाए गए थे। लेकिन अब स्थिति ये हो गई कि अब तो पूरे राज्य में ये शुरुआत हो गई है। तो जब राज्य में पूरे शुरुआत हो गई तो जो ट्रैफिक बढ़ा ऑनलाइन एंट्रीज का, उसके कारण ये भू सर्वेक्षण काम नहीं करता, इसका बैंडविड्थ काम करता नहीं है, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिस्पॉन्ड नहीं करता है। इसलिए जो एंट्रीज होनी, और आपको पता है कि अमीर लोगों को जितना किस्तवार करेगा या जो कुछ भी करेगा, सारा ऑपरेशंस, मैंने कहा था कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, तो उसकी ऑनलाइन एंट्री होनी है, तो ये ऑनलाइन एंट्री समय पर हो नहीं पा रही है। इसी से रिलेटेड एक और समस्या है, 9वीं समस्या। 9वीं समस्या ये है, और ये मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि चूंकि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑपरेशन है सर्वे का, इसलिए इसमें सेटलमेंट ऑफिसर को डायरेक्ट आईएएस अफसर को भी एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर को देना चाहिए था। उससे 2 फायदे होते। पहला, वो थोड़ा सीनियर भी हो जाता, और स्पेशली डीएम से सीनियर उसका होना चाहिए ताकि डीएम उसकी बात माने, और एसडीओ और डीसीएलआर और सीओ उसकी बात माने। और दूसरा कि ये जो यंग ऑफिसर्स होते तो ये टेक सैवी भी होते, इनको कंप्यूटर का भी ज्ञान होता।
अब जो पोस्टिंग की गई है अधिकांश प्रोमोटेड आईएएस ऑफिसर्स की, कुछ और जूनियर ऑफिसर्स की, तो उसमें मोस्ट ऑफ देम, हालांकि कुछ लोग उसमें सीख गए, कुछ लोगों ने अच्छा किया है, लेकिन ज़्यादातर मामले में जो सेटलमेंट ऑफिसर है, स्पेशली जो ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है, इन ये टेक सेवी नहीं, इनको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, उतना सॉफ्टवेयर का उतना समझ नहीं है, इसलिए ये इस पूरे नीटी ग्रीटी को समझ ही नहीं पाते। अब जैसे अमीन बोलता है कि सर ये ऑनलाइन एंट्रीज नहीं हो रही है, तो हम कुछ नहीं जानते, करके लाओ। अब भू सर्वेक्षण का सॉफ्टवेयर चल ही नहीं रहा है तो कोई एंट्री कैसे करेगा? तो ये एक समस्या है कि सेटलमेंट ऑफिस यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो ऑफिसर्स हैं वो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर और इंटरनेट, मतलब एक व्यक्ति ने तो मुझे यह बताया, एक जिले से मुझको यह बताया कि बंदोबस्त पदाधिकारी को इंटरनेट और सॉफ्टवेयर के बीच का अंतर ही नहीं पता है। अब ये हो सकता है क्योंकि जिस एज में वो लोग अभी हैं और जिस एज में उनको नौकरी हुई, अगर उन्होंने नहीं सीखा होगा, अपडेट नहीं किया होगा, जैसा कि सरकारी नौकरी में एक टेंडेंसी रहती है कि नौकरी में आ गया तो फिर क्या जरूरत है, तो ऐसा हो सकता है। तो ये अत्यंत चिंता का विषय है। दसवां एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आया है। अब चूंकि एक अमीन को लगभग, मैंने बताया कि एवरेज 10,000 प्लॉट है, लेकिन कुछ अमीने के पास 30,000 35,000 प्लॉट भी है। अब उसको कहा जाता है कि भाई एक तो किस्तवार भी करना है, दूसरा उसकी एंट्रीज भी करनी है। ये जो भू सर्वेक्षण का सॉफ्टवेयर है, ये 2-3 बजे 4 बजे रात में थोड़ा लोड कम होता है तो चलने लगता है, 3 लोग रात में एंट्री करता है। अब आप सोच करके देखिए किस मानसिक तनाव में अमीन लोग होगा। तो अब इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने प्राइवेट कंप्यूटर ऑपरेटर रखने शुरू किए कि भाई तुम इतना एंट्रीज करोगे तो हम तुमको इतना पैसा देंगे, मजबूर। हालांकि ये डिस्करेज किया जाना चाहिए, लेकिन स्थिति जो बनी उसके कारण ये हो गया है। मैंने कहा ना कि अगर लीगल चीजों को सिंपल और इजी नहीं रखिएगा तो इलीगल चीजें अपने आप पनप जाएगी। जैसे जब रेलवे में टिकट मिलना दुभर हो गया तो रेलवे के एजेंट निकल गए, सरकार सुरक्षा नहीं दे सकी तो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी आ गया, सरकारी टेलीफोन लेना मुश्किल हो गया तो प्राइवेट टेलीफोन ऑपरेटर्स आ गए। ये बहुत नेचुरल, नैसर्गिक और स्वाभाविक सब चीज है। तो इसमें भी प्राइवेट ऑपरेटर्स को लोगों ने बहाल कर दिया। अब इसमें डर ये है कि जो प्राइवेट ऑपरेटर्स है, फिर इसने अगर गलती एंट्रीज करनी शुरू कर दी तो सर्वे का सत्यानाश जो मैं बार बार कर रहा हूं वो करके रहेगा। 11वां जो और खतरनाक ट्रेंड है, लैंड माफियाज का इसमें एंट्री हो गया। और इसको ध्यान देकर के सुन ले सरकार और विभाग, लैंड माफिया की एंट्री हो चुकी है। मैंने एग्जाम्पल दिया ना कि जब हम पंचायती राज में थे तो हमने निश्चय योजना के अंतर्गत मुख्य सचिव को फाइल के माध्यम से स्पष्ट कर दिया था कि इसमें ठेकेदार का और भ्रष्टाचार का एंट्री हो चुका है। मैं आपको रीआइटरेट करके बोल रहा हूं कि इसमें भी लैंड माफिया की एंट्रीज हो गई है। और वो लैंड माफिया 3 काम कर रहे हैं। पहला, वो तो कह रहे हैं कि रैयत के पास जा करके, या खास करके वैसे लोग जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, या तो दूर में रहते हैं, या अनपढ़ हैं, या जो भी हों, कि लाओ तुम्हारा काम करा देते हैं। दूसरा, अमीन पर जबरदस्ती दबाव डाल करके कि ये जमीन इसके नाम से खाता खोल दो, ऐसी भी शिकायतें आ रही हैं। अब आप सोच करके देखिए, अगर ऐसा हुआ और सरकारी जमीनों के प्राइवेट खाते खुलने शुरू हो गए, या दबंग प्रवृत्ति का ये माफिया लोग मिल करके कमजोर रैयत का जमीन किसी दूसरे के नाम से खाता खुलवा दिया, तो ग्रामीण क्षेत्रों में इतना भयानक कानून व्यवस्था का, इतना भयानक विधि व्यवस्था की समस्या, झंझट पसरेगा, इतने खून खराबा होंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये एंट्री हो गया। अब ये सरकार को सोचना होगा ये एंट्री कैसे हुई। एंट्री इसलिए हुई कि चीजों को आपने डिफिकल्ट बना दिया, आपने पूरा केओस, अव्यवस्था पैदा कर दिया। आपकी राजनीतिक नासमझी, प्रशासनिक लापरवाही और एडमिनिस्ट्रेटिव नॉन प्रिपेयर्डनेस ने पूरी तबाही मचा दी है ग्रामीण क्षेत्रों में। 12वां, इस पर मैंने बार बार कहा है, अगर अमीन को पर्याप्त प्रशिक्षण, कम से कम 6 महीना का रिगरस ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा, इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग भी क्लासरूम में और फील्ड में हैंड होल्डिंग करके, तब तक ये संभव ही नहीं है। यहां क्या किया, 1 सप्ताह 10 दिन की ट्रेनिंग दे दी और भेज दिए, जैसे अग्निवीर टाइप है ये सब। इसलिए मैंने कहा कि ये सर्वे के अग्निवीर हैं बेसिकली। जैसे अग्निवीर को कैसे उठाया फेंक दिया, वहां तो खैर फिर भी आर्मी में अच्छी ट्रेनिंग होती है और फिजिकल फिटनेस वगैरह लिया जाता है। यहां तो उठा करके दिया, 1 सप्ताह की ट्रेनिंग दी और जाइए। 13वां, मैंने कहा कि ये जो डायरेक्टरेट है
लैंड रिकॉर्ड्स का, इसके डायरेक्टर बहुत जूनियर अफसर। मैं देख रहा था वेबसाइट खोल करके, तो कई एक जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारी जैसे किशनगंज वगैरह के जिला बंदोबस्त पदाधिकारी डायरेक्टर से सीनियर है। अब आप सोच करके देखिए, ये सामान्य प्रशासन विभाग, और सामान्य प्रशासन विभाग को काहे के लिए कहें, क्योंकि अब तो सामान्य प्रशासन विभाग और चीफ सेक्रेटरी का तो इतना भी औकात नहीं कि किसी अधिकारी की पोस्टिंग कर दे। तो मुख्यमंत्री के यहाँ बैठा हुआ एक अधिकारी है, वही लिस्ट भेजता है। तो इतनी नासमझी की है। अब आप सोच करके देखिए कि डायरेक्टर अगर 15 बैच का हो और सेटलमेंट ऑफिसर प्रोमोटेड ही सही, अगर वो 11 बैच का हो तो कैसे उसके अंदर काम करेगा। मैंने मैंने आपसे बताया था कि मैं जब सहरसा में पोस्टेड था, इस बात को लेकर के मैंने मुख्य सचिव को पत्र लिख दिया था। एक मुख्य सचिव को विभाग ने नासमझी कहिए या गैर जिम्मेवारानापन कहिए या हठधर्मिता कहिए, उसने चिट्ठी निकाल दिया कि डीएम सर्वेक्षण करेगा। मैंने बहुत कड़ा एतराज व्यक्त किया और कहा कि कलेक्टर हमारा 5 साल जूनियर है और वो हमारा अनुसरण नहीं कर सकता है, और नहीं भूमि सर्वेक्षण अधिनियम में उसका कोई रोल है, इसलिए मैं यह आदेश आपका नहीं मानूंगा। और अगर आपने इस आदेश को वापस नहीं लिया तो मेरे इसी पत्र को वीआरएस मान लिया जाए। अंततोगत्वा उस वक्त के मुख्य सचिव के संज्ञान में यह बात गई और उस पत्र को वापस किया गया। अब यहाँ सोच करके देखिए कि डायरेक्टर अगर 4 साल 5 साल जूनियर हो बंदोबस्त पदाधिकारी तो बंदोबस्त पदाधिकारी उसकी बात क्यों मानेगा, और नहीं मानना चाहिए। ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की बना हुआ है। मैं तो सलाह दूंगा कि इन ऐसे बंदोबस्त पदाधिकारियों को कि वो डीओपीटी में चिट्ठी लिख दे। मैंने डीओपीटी को चिट्ठी लिख दिया था, आप डीओपीटी को चिट्ठी लिख दीजिए कि हाउ कैन ए जूनियर डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स मॉनिटर द सेटलमेंट ऑफिसर्स हु आर सीनियर टू हर। अजीब अव्यवस्था है। बहरहाल मैं उस पर कोई ज्यादा जोर नहीं दूंगा। 13वां 14वां ये जो सॉफ्टवेयर और जो पूरा डिजाइन किया है, वो जो हेडक्वार्टर में टीम है, वह टीम की अलग हिसाब किताब है, वो अलग मनमानी है उसका। वो जो मन करेगा वही करेगा, क्योंकि वो तो टेक्निकल चीज है। बंदोबस्त पदाधिकारी और हेडक्वार्टर में बैठे लोग अपेक्षा भी नहीं की जाती है, दे आर नॉट अप टू द मार्क सो फार एज हैंडलिंग सॉफ्टवेयर इशूज आर कंसर्न। तो ये अपने मन से, ये किसी की सुनता ही नहीं। मुझको कुछ लोगों ने बताया कि सर इसका तो पैरेलल एक सिस्टम खड़ा कर दिया और ये अपना ही रीट को रन कराता है। मुझको भी प्रॉब्लम से 2-4 होना पड़ा, लेकिन हम शुरू से हुए ऐसे पदाधिकारी रहे, हमने कस के उसको मैंने स्कॉल्ड किया और रिप्रीमांड किया, कहा कि खबरदार तुम एक सिंपल आउटसोर्स्ड एजेंसी और तुम्हारा काम सॉफ्टवेयर मेंटेन करना है। यू आर नो वन टू इंटरफेयर इन माई डिसीजंस और इन माई वर्किंग पैटर्न। वो लोग सीधे एलेज करना शुरू कर दिया बंदोबस्त पदाधिकारियों। तो ये स्थिति यहाँ हो गई है और इसके कारण अमीन लोग परेशान है। आप सोचिए ना कि सेटलमेंट ऑफिसर को अगर वो डिक्टेट करना शुरू कर दिया तो अमीन बेचारे का क्या हाल होगा। ये अमीन उसका हाथ पैर जोड़े रहता है। मुझको कुछ ऐसी भी शिकायतें मिली कि इन लोग भी कुछ पैसे का डिमांड करना शुरू किया। हालांकि मैं इसको सब्सटैंशिएट नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसको देखना पड़ेगा। द अथॉरिटीज कंसर्न मस्ट लुक इनटू दिस। और 15वां और अंतिम, ये जो एरियल एजेंसी बहाल हुई थी, जिसको हवाई जहाज से फोटो लेकर के इमेज बनाना था मैप का और फिर अकॉर्डिंगली किश्तवाड़ खानापुरी के बाद जो संशोधन होने थे वो इसको करने थे। मुझको जहां तक स्मरण है कि सरकार के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था उसके हिसाब से हर एक जिले में इसको ऑफिस खोलना था, पर्याप्त संख्या में इसको ईटीएस मशीन और अदर डिवाइसेज उपलब्ध कराने थे, पर्याप्त संख्या में इसको अपना मानव बल उपलब्ध कराना था। वो कहीं नहीं हुआ, कहीं नहीं हो पाया है। मैंने बताया एक एक जिले में 3-3, 4-4, 5-5 ईटीएस मशीन से ज्यादा है नहीं, और कायदे से हर अमीन के पास एक ईटीएस मशीन होना चाहिए। आदर्श स्थिति यह है, लेकिन वो नहीं है। और इन एजेंसीज की हालत यह है कि यही लोग टर्म्स डिक्टेट करता है। और इसकी और मजेदार बात देखिए, सारा काम बैकएंड में इन्हीं को करना है और इसके पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अकाउंटेबिलिटी वाली चीज है। इसके चलते अमीन और परेशान है। अब नक्शा सुधार करके दे दिया और अकॉर्डिंगली एरियर एजेंसी को उस मैप को सुधार करके उसको डिजिटाइज फॉर्म में या फिर हार्ड कॉपी फॉर्म में उपलब्ध कराना है बंदोबस्त कार्यालय को, लेकिन उसमें अनावश्यक डिले होता है, कई बार गलती होती है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशंस का फाइल इसको देना है और इस पर मैंने कई पत्र लिखे थे उस वक्त सरकार को। पेरेंट चाइल्ड का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि कैडेस्ट्रल सर्वे किसी में है या कहीं पर रिविजनल सर्वे फाइनल हुआ है, तो रिविजनल सर्वे का प्लॉट नंबर या कैडेस्ट्रल सर्वे का प्लॉट नंबर एज द केस में भी, और ये जो एरियल सर्वे का मैप आया है उसका प्लॉट, दोनों में क्या रिलेशन है, यानी पुराना प्लॉट से नया प्लॉट कैसे निकला है, इसको चाइल्ड पेरेंट बोलते हैं। ये भी अमीन को नहीं मिलता है। अब नहीं मिलता है, ये सब बेचारा परेशान है।
ये सारी समस्याएं अमीन को इस कदर परेशान कर दिया है कि ये लोग सब डिस्परेट है। मेरे पास मैसेजेस आते रहते हैं, ये लोग डिस्परेट है, परेशान है और दे आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। और स्वाभाविक रूप से ये लोग नौकरी ढूंढ रहा है। कुछ लोग कहता है सर लगता है कि हम लोग सुसाइड कर लें। दिन में फील्ड में काम करते हैं, रात रात पर जग करके। कुछ लोगों ने हमको स्क्रीनशॉट भेजा 4 बजे सुबह का, सर 4 बजे सुबह में भू सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में एंट्रीज कर रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा है। 20,000 रुपया तनख्वाह, और स्वाभाविक रूप से ऐसा कर रहे हैं, ये लोग भी पैसा कमाना शुरू कर दिया होगा निश्चित रूप से। और आप सोच लीजिए कि इसीलिए कुछ रैयत ने हमको लिखा है कि ये पूरा सर्वे का सत्यानाश उन्हीं कारणों से होगा जिन कारणों से इस राज्य में भूमि सुधार के कार्यक्रम फेल किए, जिस कारण से चकबंदी फेल किया, जिस कारण से आपका रिविजनल सर्वे फेल किया, और जिन कारण से अंचलों की ये स्थिति हुई है कि न तो वहाँ पर जमाबंदी रजिस्टर अपडेट है और न ही जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से म्यूटेशन होता है उसमें अपडेट होता है। तो ये बुरे हाल में ये पूरा लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट, भू राजस्व विभाग, भूमि सुधार जिसका नाम है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ये मैंने शुरू से देखा अपने 34 साल के कैरियर में, ये एक्सपेरिमेंट का लेबोरेटरी बन करके रह गया। जितने लोग आए एक्सपेरिमेंट करते गए, और जो लोग एक्सपेरिमेंट किए उनको जमीन पर धरातल पर समस्या की न तो समझ थी और न ही धरातल पर उन्होंने काम किया था। इसलिए मैंने सुझाव दिया था सरकार को कि आईएएस की पोस्टिंग में तत्काल रूप से परिवर्तन हो, तत्काल रूप से। और उसको सबसे पहले जब सीओ बनाते हैं तो 3 साल उसको सीओ रखिए आईएएस प्रोफेशनल को, उसके बाद एसडीओ के साथ डीसीएलआर उसको रखिए और 3 साल उसको एडिशनल कलेक्टर बनाइए रेवेन्यू में। और तत्काल प्रभाव से अगर आपने सेटलमेंट ऑफिसर में एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर को, और जहां एडिशनल सेक्रेटरी डीएम है वहां स्पेशल सेक्रेटरी के रैंक के आईएएस ऑफिसर, डायरेक्टर आईएएस ऑफिसर को अगर नहीं बनाया सेटलमेंट ऑफिसर, तो सर्वे का सत्यानाश होना चाहिए। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।